हमारे शरीर में 72,000 नालियाँ होती है। उसमें से 3 नालियाँ मुख्य होती है, जिनमें से पहली नाली है इंडा नाली, दूसरी नाली है पिंगला नाली और तीसरी नाली है सुषुम्ना नाली। तो आज मैं आप सभी को सुषुम्ना नाली के बारे में समझाऊंगी। देखा जाए तो अधिकतर लोग इंडा और पिंगला में ही जीते और मरते हैं, लेकिन मध्य स्थान सुषुम्ना तो निष्क्रिय ही रहता है। परंतु सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाली में प्रवेश करती है, जीवन असल में तभी शुरू होता है। यदि एक बार सुषुम्ना में ऊर्जा प्रवाहित हो जाए तो आप अपने जीवन में एक विशेष संतुलन को पा लेते हैं, जिस पर बाह्य परिस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सुषुम्ना नाली से श्वास प्रवाहित होने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। सुषुम्ना नाली मूलाधार से शुरू होकर सिर के सर्वोच्च स्थान सहस्त्रार तक आती है। जब आपके नसिका से श्वास क्षणभर के लिए दाहिने नसिका छिद्र से और क्षणभर के लिए बाएं नसिका छिद्र से चले, यानी दोनों नसिका छिद्रों से श्वास प्रवाहित हो, तो तब आपकी सुषुम्ना नाली चल रही है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। अगर आपको यह चेक करना है तो आपको अपनी हथेली ऐसे रखनी है और सांस को छोड़नी है। अगर बाएं नसिका छिद्र से सांस आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी इंडा नाली चल रही है। अगर दाएं नसिका छिद्र से सांस आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि पिंगला नाली चल रही है। और अगर दोनों नसिका छिद्रों से सांस आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी सुषुम्ना नाली चल रही है। जितनी ज़्यादा सुषुम्ना नाली चलती है, उतनी ही व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती है। दिन में इंडा और पिंगला तो निश्चित कालखंड में ही बदलते रहते हैं, लेकिन सुषुम्ना नाली तो कभी कभी ही चलती है। जब आप कोई कसरत करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं या भारी वजन उठाते हैं, तब सुषुम्ना नाली अनायासी चलने लगती है। और जब सुषुम्ना नाली चले और उस समय अगर आप ध्यान करें, साधना करें, ईश्वर की आराधना करें, तो आपकी आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही तेजी से प्रगति होती है। अगर किसी व्यक्ति की लंबे समय तक सुषुम्ना नाली चले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र है, यानी पहला चक्र मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, तो कुंडलिनी पहले मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र को, सभी चक्रों को जागृत करती है, एक्टिव करती है और सभी चक्रों में दिव्य शक्ति का संचार करती है। जिस भी साधक की सुषुम्ना नाली ज़्यादा चलने लगती है, उस साधक का दिमाग एक्टिव हो जाता है और उसके भीतर से ही ज्ञान प्रकट होने लगता है। हमें पुस्तकों में ज्ञान पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हम जिस आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बात करते हैं ना, वह ज्ञान हमारे भीतर से ही प्रकट होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना नाली से ही मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के सुषुम्ना नाली से मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक जाती है, तो आपको अपने 7 चक्रों में दिव्य ऊर्जा के स्पंदन होते हैं और दिव्य चेतना के भी स्पंदन मिलते हैं। और कुंडलिनी शक्ति जिस चक्र पर जाकर के रुकेगी, उस चक्र की भी आपको दिव्य अनुभूतियाँ होने लगेगी। तो मुझे भी अपने 7 चक्रों की अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई है। तो मुझे कौन कौन सी अनुभूतियाँ हुई, उस अनुभूति के आधार पे मैंने भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आपको भी अपने 7 चक्रों पे अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होने लगेगी। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, तो आपको ध्यान करना, साधना करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर के बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है। आपको अपने ही भीतर से असीम आनंद और आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है। तो जब भी आप ध्यान साधना करें तो अपने स्वरों को भी देखें कि क्या मेरी इंडा नाली चल रही है,
क्या मेरी पिंगला नाली चल रही है या क्या मेरी सुषुम्ना नाली चल रही है। तो जब सुषुम्ना नाली चल रही हो तब तो अवश्य ही ध्यान साधना में बैठ जाए, ईश्वर की आराधना करें, उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो यह मैंने आप सभी को सुषुम्ना नाली के बारे में समझाया। तो अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।